नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के जेडेक्स न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, जेब फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। पाकिस्तान के मामले में ये कहावत जितनी फिट बैठती है, लगता है कि पाकिस्तान के लिए ही ये कहावत बनाई गई है। आप कहोगे कैसे? हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस पैदा हो गया है। पाकिस्तान की जो ट्रेड बॉडी है वो अब ओपनली आकर ये बात बोल रही है कि पाकिस्तान को 30 लाख टन का गेहूं चाहिए। अगर ये गेहूं नहीं मंगाया जाता है तो पाकिस्तान के अंदर गेहूं की कीमतें तो बढ़ेंगी ही, लेकिन गेहूं की भी कमी हो जाएगी। दोस्तों, आप कहोगे कि एक समय हुआ करता था पाकिस्तान तो दुनिया को गेहूं बेचा करता था। आज आखिरकार ये हालात क्या बन गए हैं कि पाकिस्तान को गेहूं खरीदने की नौबत आ गई है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर गेहूं का सीजन चला गया है। पाकिस्तान की फसल भी प्रभावित हुई है, जो लू चली है, और पाकिस्तान के अंदर इतना गेहूं अब पैदा नहीं होता है कि अपने देश की ज़रूरत को ये पूरा कर सकें। लेकिन इन्हें पता है कि गेहूं की ज़रूरत पूरा नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये अपनी जेब फटी होने के बावजूद भी नवाबी के अंदर कोई भी कमी आने नहीं देते हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि हम 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं अफगानिस्तान को देंगे, लेकिन इन्होंने वादा तो कर दिया, अफगानिस्तान को बाद में मुकर गए कि हम तो भैया नहीं दे रहे हैं 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं। तो भैया ये बात खत्म होती है। फिर इमरान खान रशिया के दौरे पर जाते हैं और रशिया के दौरे पर रशिया को कहते हैं कि हमें 20 लाख टन का गेहूं आपसे चाहिए। रशिया से डील भी हो गई थी, तो वो वापस आते हैं, उनका तख्ता पलट हो जाते हैं और अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही है। और अब पाकिस्तान की ट्रेड बॉडी ने कहा है कि 30 लाख टन का गेहूं चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये 30 लाख टन का गेहूं पाकिस्तान को देगा कौन? ये चक्कर पड़ा हुआ है आजकल पाकिस्तान को। दोस्तों, पाकिस्तान की ये एक अनाउंसमेंट आई है और भारत ने अभी हाल ही में एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया है। बाय चांस भारत से एक चुप चुपाते यहाँ पर डील करके अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहता भी हो तो भी इंपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत ने एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया है। अब दोस्तों, सिचुएशन पाकिस्तान की ये बन गई है कि इधर कुआं है और उधर खाई है। भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। भारत अगर गेहूं बेच रहा था ना, तो उस कारण से कीमतें कुछ हद तक कंट्रोल थी, लेकिन अब भारत ने व्यापारियों के एक्सपोर्ट पे तो प्रतिबंध लगा दिया और सरकार की मंजूरी लेनी होगी और सरकार को ही गेहूं बेचेगी। तो ये चक्कर पड़ा हुआ है जी, और अब इस चक्कर में पाकिस्तान दुविधा में फंस गया है। लेकिन हमने आपको शुरू में कहा था ना कि पाकिस्तान की जेब फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। पाकिस्तान के मीडिया चैनल सामने आते हैं और वो कहते हैं कि भारत के एक्सपोर्ट बैन का ना पाकिस्तान के ऊपर रत्ती भर का भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा जी? उनका कहना है कि हम तो भारत से पहले ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करके रखे हुए हैं। अब भारत एक्सपोर्ट में प्रतिबंध लगाए या ना लगाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इन बुद्धिजीवियों को कौन समझाए कि भारत के कारण इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमतें बढ़ गई हैं। वो गेहूं की कीमतों को तुम कैसे कंट्रोल करोगे? चलो, आज का महीना तो चल जाएगा तुम्हारा गेहूं के बिना, लेकिन अगले महीने तो तुम्हें गेहूं चाहिए। तब गेहूं कहां से मंगाओगे? चलो, जिस भी देश से मंगाओगे उसका गेहूं भारत के गेहूं से तो महंगा है ही, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन का भी तो खर्चा आपको पड़ेगा, और इंपोर्ट टैक्स और सारी चीजें मिलाकर जनता के अंदर जो गेहूं की कीमतें हैं ना, बढ़ने वाली हैं। अब शहबाज शरीफ जाने, पाकिस्तान जाने कि गेहूं की कीमतों को वो कैसे कंट्रोल करेंगे और किस देश से गेहूं खरीदेंगे। रशिया से इन्होंने 20 लाख टन की गेहूं की डील कराई थी, लेकिन वो डील रद्द हो गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ कोई भी मौका नहीं देना चाहती है गेहूं खरीदने के लिए, और रशिया पहले ही एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाकर बैठा है। तो जाहिर सी बात है जी, गेहूं कहां से खरीदेगा पाकिस्तान को अब एक मसला पड़ने वाला है, और हो या ना हो, भारत के आगे ही इन्हें गुजारिश करनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान के लिए महंगे दामों में गेहूं इंतजार कर रहा है। और महंगे दामों में पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है कि $10 बिलियन का रिजर्व बचा हुआ है। एक आधा $1 बिलियन तो ये गेहूं का खर्चा ही खा जाएगा। तो अब दोस्तों, क्या किया जाए? पाकिस्तान की नवाबी नहीं घटनी चाहिए, जेब फटती है फट जाए। अब ये कहावत सही नहीं हो रही है, तो और क्या हो रहा है?